जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कई मैं कल देख पा रहा था कि 4 अटेम्प्ट करने वाली एक लड़की आई थी वहाँ पे, 5वां अटेम्प्ट था उनका। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो लगातार अटेम्प्ट करते हैं, उनको उम्मीद रहती है कि अब तो क्लियर हो जाएगा, वो हार नहीं मानते। उनके लिए इस जगह पे यशवंत सर मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी एक रेस है। तो सर, पेरेंट के मन में एक सवाल होता है कि नीट की तैयारी कौन सी कक्षा से शुरू करनी चाहिए? 10वीं के बाद से 11वीं 12वीं, मतलब कौन सा सही टाइम रहता है? सर एक्चुअल में आपको प्रेशर बच्चों पे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम अब चेंज भी होने जा रहा है, 4 इयर्स कोर्स बनने जा रहा है, 9, 10, 11, 12 का जो है रेशियो आने वाला है। लेकिन अच्छे डॉक्टर बनने, अच्छा आपको कोर्स चाहिए तो उसके लिए आपको हाई एकदम निश्चित रूप से हम यहाँ पे ऐसे मेरा लाइन भी है कि नीट और जेईई अगर आप करना चाहते हैं तो आप में जुनून होनी चाहिए। तो अगर आप में जुनून है तो निश्चित बात है कि आप अपने जुनून के कारण ही किसी एंट्रेंस को क्रैक कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बोलना चाहूँगा, कोटा का क्या सर, मतलब जिसका हुआ है कि कोटा में पढ़ लिया वो मेडिकल को डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन, तो वहाँ का कोटा एक पेरेंट्स का शौक है। जैसे डीपीएस में बच्चों को पढ़ाना ये शौक होता है। बच्चा पढ़ने वाला होगा तो कहीं भी पढ़ लेगा। टॉपर तो शंकरा का भी रहता है, केपीएस का भी रहता है, केएच का भी रहता है। बिल्कुल, जिसका अभी आपने रिजल्ट भी देखा कि अभी नीट के 1 डे बिफोर जो डेथ हुआ था एज पेरेंट्स का, हाँ, वो तो ये बहुत दुखद प्रभात कुमार जिसका नाम मैसेज है, जिसका प्रभात कुमार आप बता रहे हैं। 2 अटेम्प्ट कर चुका था सर, तीसरा शायद मेरे हिसाब से निकाल भी लेते। बिल्कुल, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स अपने फ्रेंडली रूप में बच्चों को नहीं देखना चाह रहे हैं। आप लोग एक टैगलाइन भी तो है, रिजल्ट बोलता है यहाँ पे सर। तो लास्ट ईयर कितने बच्चे सर यहाँ से गए होंगे, मतलब यहाँ से मेडिकल? हमेशा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक गोल से 1600 बच्चे का जो है सिलेक्शन हम लोगों ने एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज अब तक ये कितने साल के सर? ये 16 इयर्स का जर्नी रहा। 16 साल में 1600 बच्चे। हाँ जी, मैं देख पा रहा था सर कि कल रात को 8 बजे आप लोग सबसे पहले की आंसर जारी कर दिए थे, मतलब आपने पूरा पेपर एनालिसिस कर लिया सारे सेट के हिसाब से। तो ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है कौन सी क्लास के आए थे, मतलब कहीं रहता है ना कि 9th 10th 11th कौन सी क्लास? नहीं, ये 11। नमस्कार, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जैसा कि आपको पता है कि कल रविवार को नीट का एग्जाम देश भर में हुआ, लाखों बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो डॉक्टर बनने वाले भावी डॉक्टर हैं। और नीट को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि नीट का पेपर कैसा रहा, नीट के बच्चों को आगे क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ मार्क्स क्या होंगे, कौन सा बड़ा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तमाम बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रंजीत सर है। रंजीत सर से बात करेंगे, पूरी बातचीत होगी और सारा कन्फ्यूज़न मुझे लगता है कि सर दूर कर देंगे। थैंक यू सर। पहले तो ये कि कल का पेपर कैसा था? जो लोगों के मन में एकदम कॉमन सवाल है, कल पेपर कैसा आया था? क्योंकि अधिकांश बच्चों ने कहा कि अच्छा आया था, कि वाकई में अच्छा आया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके भिलाई टाइम्स को मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू आज यशवंत सर आप ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरीके का अवेयरनेस आपने लेकर के आया है यूट्यूब के माध्यम से, और लोगों के बीच में आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम को आप जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इससे बच्चों में अवेयरनेस तो आएगा ही आएगा और कम समय में उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। कल जैसा कि 7 मई 2023 का जो नीट एग्ज़ाम हुए हैं, इस एग्ज़ाम पे मैं कहना चाहूँगा कल का पेपर पिछले साल 2022 के बिहाफ ऑफ पे इस बार का पेपर बहुत अच्छा था। पेपर अच्छा इन द सेंस इसलिए क्योंकि इनकी जो बायोलॉजी का पेपर पिछले टाइम पे लेंदी था, मॉडरेटेड थे, और इस कारण से बच्चे को टाइम टेकन क्वेश्चंस पिछले बार मिले थे। इस बार क्वेश्चंस में एसेशन रीजन बॉटनी एंड जूलॉजी में देखने को तो मिला, लेकिन बच्चे के लिए बहुत इजी क्वेश्चंस इसलिए थे क्योंकि उनकी जो सेंटेंस थे, उनकी जो लाइंस थे, वो सारे एनसीईआरटी के 2 कॉपी क्वेश्चंस दिए गए थे। आउट ऑफ द सिलेबस वाली कोई बात नहीं थी सर। आउट ऑफ सिलेबस से तो क्वेश्चन कभी नीट में पूछे भी नहीं जाते हैं, तो ये एक कंडीशन था। दूसरी बातें थी कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चे, खास करके बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं, उन बायोलॉजी के बच्चों में फिजिक्स का जो एंजाइटी होता है, घबराहट जो रहते हैं, वो कल देखने को नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि बच्चे जैसा कि बता रहे थे, एग्जामिनेशन देकर के जब निकले और जब हम लोग उन लोगों से फीडबैक ले रहा था, तो उस समय बच्चों ने कहा कि सर फिजिक्स तो ईजिली बन रहे थे हमारे से, और वैसे क्वेश्चन दिख रहे थे जिसमें न्यूमेरिकल बेस कम था। थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा कल देखा गया और न्यूमेरिकल बेस कम थे, और उसके बाद बच्चे से क्वेश्चन बनते चले गए, जहाँ पे फिजिक्स में बच्चों से बहुत कम ऐसी स्थिति रहती है जो फिजिक्स क्वेश्चन बनते हैं। पिछले साल भी क्वेश्चन फिजिक्स में इजी पूछे गए थे, इस बार भी क्वेश्चन फिजिक्स में इजी पूछे गए। लेकिन केमिस्ट्री की जहाँ तक सवाल उठता है, तो केमिस्ट्री में बच्चे इनऑर्गेनिक पोर्शंस, ऑर्गेनिक पोर्शंस में थोड़ा सा कन्फ्यूज तो ज़रूर हो रहे थे। फिजिकल में भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर बच्चे स्किप कर रहे थे कॉन्सेप्ट, और न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन ओवरऑल केमिस्ट्री का भी जो क्वेश्चन जो कल पूछा गया, वो मुझे ऐसा लगता है कि
पिछले साल के रिस्पेक्ट में इजी क्वेश्चंस इस बार भी ठीक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 50 क्वेश्चन फिजिक्स पे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 50 क्वेश्चन बॉटनी एंड 50 क्वेश्चन जूलॉजी, सभी सब्जेक्ट पे सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए की क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी था, जो 35 क्वेश्चन बच्चों को बनाने थे, और बी सेक्शन पे आपके 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को ही बनाने थे और 5 क्वेश्चन को अवॉइड करने थे। टोटल क्वेश्चन जो हमारे पास जो बनाने थे वो 180 क्वेश्चन बनाने थे, और 180 क्वेश्चन का ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के बेसिस पे 720 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं देख पा रहा था सर कि कल रात को 8 बजे आप लोग सबसे पहले की आंसर जारी कर दिए थे, मतलब आपने पूरा पेपर एनालिसिस कर लिया सारे सेट के हिसाब से। तो ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन थे कौन सी क्लास के आए थे, मतलब कहीं रहता ना कि 9th 10th 11th कौन सी क्लास के थे? ये 11th एंड 12th के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। कल की भी पेपर जो पूछे गए हैं वो 12th के पोर्शन ज़्यादा थे, और 11th की पोर्शन उनके बिहाफ पे 5% कम थे। ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा जो आने वाले समय में नीट की तैयारी करेंगे, बिल्कुल, उसको ज़्यादा बेस करेंगे। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि गोल इंस्टीट्यूट का एक डीएनए बन चुका है कि बच्चों के बीच में हमें एक अच्छी एजुकेशन देना है, और इसमें एक दो लोग नहीं होते हैं, हमारे ऑल इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क समाहित हैं, हाँ, और जिसमें कि बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन सभी जगहों पे पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी टीम के साथ ये वर्क होता है, और जिस कारण से बच्चों में जो लेवल बनाने की बात होती है वो लेवल हम लोग बना रहे होते हैं, और यही जो लेवल बनाने की बातें होती है वहाँ पे हमारी टीम जो वर्क कर रहे होते हैं और संस्थान के लोग जो दिन रात लगे हुए होते हैं, जिस कारण से हम लोगों ने ऑल ब्रांच इस टाइम पे 8 o'clock पे हमारे यहाँ कल आंसर की बन करके तैयार हो चुका था। ठीक है, सारे बच्चों पे जो है हम लोगों ने रिलीज कर रहे थे, हमने केवल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया भिलाई टाइम्स पे पीडीएफ। करेक्ट एक्यूरेसी की बात अगर हम करें तो करेक्ट एक्यूरेसी ऐसा है अपना गोल का, जिसमें आप एरर की अगर बात करें तो 1% की भी गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं कि +-1% या 2% आपका एरर आ सकता है जो आंसर की में हम लोग लिखते हैं, बल्कि ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है। ये गोल का एक आप लोग एक टैगलाइन भी तो है, रिजल्ट बोलता है यहाँ पे। सर लास्ट ईयर कितने बच्चे सर यहाँ से गए होंगे, मतलब यहाँ से मेडिकल? हमेशा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक गोल से 1600 बच्चे का जो है सिलेक्शन हम लोगों ने MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में। अब तक कितने साल के? ये 16 ईयर्स का जर्नी रहा। 16 साल में 1600 बच्चे? हाँ जी, मतलब एवरेज आपका 100 बच्चे फिक्स है आपका? हाँ, एवरी ईयर जो है 100 बच्चे मेडिकल कॉलेज जाना है। मेडिकल में सीट मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट हो तो चले जाते ही होंगे, डोनेशन वगैरह देके वो अलग। बिल्कुल। लास्ट ईयर ये स्थिति रही है। लास्ट ईयर की बात अगर करें तो हमारे यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज 72 स्टूडेंट्स गए थे आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स भिलाई से। ग्रेट, ये कंडीशन। 300 बच्चों में 70 बच्चे सर। 70 बच्चे, मतलब परसेंटेज ठीक ठाक है सर। बिल्कुल। रेशियो की अगर बात करें, जहाँ पे 2% 3% रेशियो रहता है रिजल्ट रेशियो, और यहाँ पे आपका 30% के आसपास, 25% के आसपास आपके रिजल्ट आ रहे हैं, तो अगर रिजल्ट रेशियो की बात करें तो गोल छत्तीसगढ़ में इस समय, या गोल पटना की बात करें या फिर गोल रांची की बात करें, तो इन सारे जगहों पे परसेंटेज रेशियो जो है वो काफ़ी हाई। कोटा का क्या सर, मतलब जिसका हुआ है कि कोटा में पढ़ लिया वो मेडिकल को डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन, तो वहाँ का कोटा एक पेरेंट्स का शौक है, जैसे DPS में बच्चों को पढ़ाना ये शौक होता है जी। बच्चा पढ़ने वाला होगा तो कहीं भी पढ़ लेगा। टॉपर तो शंकरा का भी रहता है, KPS का भी रहता है, KH का भी रहता है। बिल्कुल, तो वो तो आप देख ही रहे हैं। तो वो वहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि जैसी स्थिति आज की सिनेरियो है कि बच्चे से ज़्यादा शौक इस समय पेरेंट्स ने ले रखा है, जिसका अभी आपने रिजल्ट भी देखा कि अभी नीट के 1 day बिफोर जो डेथ हुआ था एस्पेरेंट्स का। हाँ, तो ये बहुत दुखद प्रभात कुमार जिसका नाम मैसेज है, जिसका प्रभात कुमार आप बता रहे हैं। 2 अटेम्प्ट कर चुका था सर, तीसरा शायद मेरे हिसाब से निकाल भी लेता। बिल्कुल, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स अपने फ्रेंडली रूप में बच्चों को नहीं देखना चाह रहे हैं, वो सामाजिक दबाव को अपने ऊपर प्रेशराइज कंडीशन सप्लाई करते हुए और अपने टोटल प्रेशर अपने बच्चों को डाल देते हैं, और जिस कारण से वो बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि ये एंट्रेंस है, इसमें किसी की नहीं चलती। आज हम 100 बच्चे को हम बोलते हैं कि 100 बच्चे का हम रिजल्ट हम आपको बना करके देने जा रहे हैं। क्या वो 100 बच्चा कैसा था? वो बच्चा हमारे किस लेवल के आए हुए थे? वो बच्चा हमारे यहाँ मीडियोकर लेवल के बच्चे आए हुए होते हैं, वो बच्चे हमारे पुअर लेवल के बच्चे आए हुए हैं। बच्चे पढ़ते हो गाँव से ही अधिकांश होंगे, कह सकते हैं 70% बच्चे गाँव के बच्चे हमारे यहाँ होते हैं। उसके बाद भी जो है सो उस तरीके के रेशियो और उस तरीके के लेवल बनाया जाता है। बच्चा स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझता है, ABCD नहीं आ रहा होता है, लेकिन उनको लोअर लेवल टू हायर लेवल पे लाने के लिए हमारी पूरी टीम होते हैं, और जिस कारण से वो बच्चा दिन रात मेहनत कर करके वो पोजीशन टच कर रहा होता है, जिस कारण से ये मार्क्स लेकर के आ रहा होता है। छत्तीसगढ़ में हमारा बहुत अच्छी बात ये है कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इन रेस्पेक्ट टू अदर स्टेट आपकी कम मार्क्स में कट ऑफ इनका जा रहा होता है, और वैसे कंडीशन में भी बच्चे का लेवल जैसा भी हो
लेकिन वो अपनी अच्छी प्रिपरेशन के कारण, अपनी डेडिकेशन के कारण, डिसिप्लिन ऑर्डर को कंप्लीट करने के कारण वो बच्चे टाइम बेइंग अपने स्पोर्ट्स को कंप्लीट कर रहा होता है। और इसमें एक अच्छी कंट्रीब्यूशन हमारी टीम का और हम लोगों का ये रहा है कि हम लोग टाइम बिफोर सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होते हैं, जिससे क्या कि बच्चों को रिवीजन करने में मौका मिल जाए, थोड़ा सा और स्ट्रेस फ्री रह लेते हैं और स्ट्रेस फ्री कूल डाउन लेवल पे जा रहा होता है। और उस कारण से जो है सो बच्चे जो है वहाँ पे अच्छे परफॉर्मर बन करके आ रहे होते हैं, रिजल्ट बना रहे होते हैं। तो ये एक रेशियो हम लोग। सर कट ऑफ इस बार क्या कुछ जाने वाला, लास्ट ईयर के अगर बात करें और इस बार कैसे होगा? यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि हार या जीत हम सभी उन बच्चों के साथ हैं। हम एजुकेशनिस्ट ऐसा सोचते हैं, ऐसा वेल विशर होते हैं जिस कारण से वो बच्चा आगे बढ़े, देश का नाम हो। और इस जगह पे मैं बोलना चाहूँगा कि कट ऑफ के बारे में बच्चे बहुत कुछ एनालिसिस कर रहे होते हैं, बहुत सारे उनके पास प्रेडिक्शन आ रहे होते हैं, क्योंकि इस समय ऑनलाइन का ज़माना आया है। लोग ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा भरोसा रख करके कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं। तो मैं कहूँगा कि बच्चे तुमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बनाया है उस पर आपको विश्वास रखना है। आपने आंसर की हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया है, उस आंसर की से मिला लेना है और मिलाने के बाद जो मार्क्स आपके पास आ रहा होता है तो उसका हर सेशन का रेशियो अलग अलग होता है। तो रिजल्ट आ जाने के बाद फाइनल माना जाता है। फिर भी हम लोग एजुकेशनिस्ट होने के कारण हम लोग एक प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं। इस प्रेडिक्शन पे आप लोगों का अगर मार्क्स आ जा रहा है तो आप मान लीजिए कि आपका मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। अगर नहीं आया है तो इसका मतलब अगले साल के लिए आप सज हो जाइए। आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं है। 6 से 7 महीने, 8 महीने और 9 महीने की तैयारी में आपकी नेक्स्ट सेशन आ जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको ये सोचना है कि अगर पेपर हमारा बिगड़ गया है तो वैसे कंडीशंस में आप फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, उस मार्क्स को अचीव कर लीजिए जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है एक एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे मैं कटअप के बारे में हमारे यशवंत सर ने बोले हैं तो मैं यहाँ पे रख देना चाहूँगा कि पिछले साल छत्तीसगढ़ का जो कटअप था, जो कि आप देखिए कि पिछले सेशन में 19 लाख एस्पिरेंट्स थे और उस पर जो कटअप गया हुआ था तो वो कटअप हमारे छत्तीसगढ़ में 513 आपका गया हुआ था, जो जनरल कैंडिडेट का गया हुआ था। इस बार का जो चांसेस हमारे सामने है वो चांसेस ये है कि 520 इनका कटअप जाएगा। 520 सर क्या चीज़ है? ये जनरल कैंडिडेट का। कितने रैंक लेके आने पड़ेंगे? मार्क्स लेके आने पड़ेंगे 520 मार्क्स। हाँ। ये मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो 520 मार्क्स आने के कारण इन बच्चे का गवर्नमेंट मेडिकल कितने मार्क्स में सर? आउट ऑफ 720 में 520 अगर आ गए तो आपका सिलेक्शन तय है। अच्छे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। प्राइवेट नीचे आएगा तो उसके नीचे अगर जाते हैं तो वही आपके कैटेगरी वाइज के हिसाब से अपॉर्चुनिटी रहते हैं। क्योंकि आज के डेट में नीट अगर आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपके पास कई सारे कॉलेजेज में जाने का मौका मिलता है, जिसमें जैसे आप MBBS कंप्लीट कर रहे होते हैं, डेंटल कॉलेज में आपका एडमिशन वो अलग अलग हो रहा होता है, सेगमेंट अलग है, या आपके वेटनरी कॉलेज में जा रहे होते हैं, BMS में जा रहे होते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस बिल्कुल जीरो हो गया है। MBBS अगर आपको नहीं हुआ तो फार्मेसी में फिजियोथेरेपी में जाएगा, फार्मेसी में उनके अलग एग्जाम देने होते हैं। तो इस तरीके से वो अपने कैटेगरी, हाँ, लेकिन अच्छे डॉक्टर बनने, अच्छा आपको कोर्स चाहिए तो उसके लिए आपको हाई एकदम निश्चित रूप से हम यहाँ पे ऐसे मेरा लाइन भी है कि नीट और JEE अगर आप करना चाहते हैं तो आप में जुनून होनी चाहिए। तो अगर आप में जुनून है तो निश्चित बात है कि आप अपने जुनून के कारण ही किसी एंट्रेंस को क्रैक कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि आप लाइफ के फर्स्ट टाइम में ही एक बड़ी अचीवमेंट लेना चाहते हैं। आप जितनी सिटिंग आवर्स आप देते हैं अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन में, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी में, शायद मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट प्राव में आप ये हैबिट में आ रहे होते हैं कि 16 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे और 10 घंटे बैठने की हैबिट आप बना रहे होते हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है एक स्टूडेंट्स के लिए? ऐसे अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते तो आपका टाइम वैसे ही निकलता चला जाता। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, पेरेंट्स ने आपको चांस दिया है, आपने अपने चांस को बिल्कुल खोना नहीं चाहा है, तो आपने इनिशियल टाइम से ही उस हैबिट में आप आने जा रहे हैं, जिस हैबिट के कारण कमिंग में आप बेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, बेस्ट एजुकेशनिस्ट बनते हैं, हायर एजुकेशन आपको मिल रहा होता है और उस हायर एजुकेशन के मिल जाने के कारण ही आप देश के एक रक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल सर, पेरेंट के मन में एक सवाल होता है कि नीट की तैयारी कौन सी कक्षा से शुरू करनी चाहिए? 10वीं के बाद से 11वीं 12वीं, मतलब कौन सा सही टाइम रहता है? सर एक्चुअल में अब तो प्रेशर बच्चों पे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम अब चेंज भी होने जा रहा है, 4 इयर्स कोर्स बनने जा रहा है, 9, 10, 11, 12 का जो है रेशियो आने वाला है। तो इससे पहले भी हम लोगों का ओपिनियन आ चुका है। हम लोगों का ऐसा विचार होता है कि बच्चे में जो अवेयरनेस आने की जो टाइम होते हैं, वैसे आफ्टर
6 से आना चाहिए, लेकिन चूंकि पेरेंट्स सब वहाँ पे लगेंगे तब आफ्टर 6 जो है 6 वो बच्चे माहौल जो बनना है शुरू होता है। हाँ वहाँ से वो रोटेशंस में आएगा, अपने रेगुलेशन को देना चाहेगा और फिर फाइनली एक परफॉर्मर के बेसिस पे आना चाहेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्लास 9 से अगर बच्चा एक्टिव हो जाता नीट है को लेके, अपने जेईई एडवांस को सिलेबस, लेके। केवल अपने से कुछ नहीं करना है सर, एंट्रेंस को अगर क्रैक करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में क्लास 9 से बच्चे अगर वो एक्टिव हो जाता है, अपने सिलेबस को बस कंप्लीट कर रहा होता है, तो धीरे धीरे वो लर्निंग करने की Step by जो step। कैपेसिटी है वो उसका बढ़ता चला जाएगा और साइंस में वो परफॉर्मर के बेसिस पे जाने जाएंगे। लेकिन 11th और 12th की बात करें तो फाउंडेशन, उसका मेन फाउंडेशन एंट्रेंस का वही होता है वही जो होता 11th और 12th का होता है। 11th का जो सिलेबस है और 12th का जो सिलेबस है, 11th और 12th की सिलेबस से ही आज एनटीए द्वारा पूछे गए नीट में क्वेश्चन जो आते हैं बता वो के 12वीं सबसे ज़्यादा पूछे 11th गए। एंड 12th की क्वेश्चन से ही जी। पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बहुत ही संजीदगी के साथ अगर हम इस बात को अगर हम बोलना चाहें तो इसका जो लाइन एंड लेंथ है वो लाइन एंड लेंथ एनसीईआरटी बेस्ड है, जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, चाहे वो छोड़ना नहीं फिजिक्स की आपको। बात कर लीजिए या केमिस्ट्री की बात कर लीजिए या बायोलॉजी की बात कर लीजिए, इन चीज़ों में अगर बच्चा अपने टाइम पे सिलेबस को कवर करते हुए और उस पर प्रैक्टिस करते हुए अपने फैकल्टीज से, अपनी जिस कोचिंग में पढ़ रहा है उस कोचिंग से उसका हेल्प लेते हुए क्वेश्चंस जो उनको दिए जाते हैं वो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हुए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को प्रेशर लेना होगा। बच्चा बहुत ही आसान तरीके से अपने एंट्रेंस तक पहुँच जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन रूटीन पढ़ाई के बीच में ही तैयारी शुरू हो जाएगी, बन जाएंगे। 9 बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और कुछ बचता नहीं सर? वैसे साहब सारी चीज़ें आपने बता दी। मैं नए बच्चों के लिए मैं जी कहना हाँ, चाहूँगा, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं नीट को लेके सर, आप कभी भी किसी बड़ी मिशन पे अगर आप जा रहे होते हैं या आपका मिशन होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या बनना है, तो अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे आसान काम है जो एजुकेशन का काम है। और इसमें समय तो लगते हैं, लेकिन समय के साथ साथ पेशेंस की ज़रूरत होते हैं, क्योंकि इसमें उबाऊपन भी बहुत जल्दी आता है। बच्चे में खेलने कूदने का समय होता है और इस जगह पे बच्चे को अगर बैठाया जाता है, वो अपने उनको कुछ टारगेट दिया जाता है, तो उसमें वो जो डिनाई कर रहे होते हैं, इस जगह पे बच्चे को बिल्कुल एक्टिव रहने की ज़रूरत है, पेरेंट्स की बात मानने की ज़रूरत है, अपने टीचर की बात मानने की ज़रूरत है, और यही चीज़ें आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और आपको बुक्स को एक फ्रेंड के रूप में आपको देखना होगा, क्योंकि जो बुक आप पढ़ने जा रहे हैं वही बुक आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। तो निश्चित बात है कि आप अपने सिलेबस पे कवर कीजिए, आगे एक्टिव रहिए और ये मिशन बनाइए कि मुझे कितने समय में हमारी पूरी टारगेट कंप्लीट होने वाला है और मैं अपने सक्सेस डेस्टिनेशन तक मैं पहुंचने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। सर एक आखिरी, जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कई मैं कल देख पा रहा था कि 4 अटेम्प्ट करने वाली एक लड़की आई थी वहाँ पे, 5वां अटेम्प्ट था उनका। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो लगातार अटेम्प्ट करते हैं, उनको उम्मीद रहती कि अब तो क्लियर हो जाएगा, वो हार नहीं मानते, उनके लिए इस जगह पे यशवंत सर मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी एक रेस है जी। जैसे हॉर्स रेस होता है, फील्ड खाली है जी। ज़रूरी नहीं है कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा, डॉक्टर बनूँगा तो फिर मेरा लाइफ चलेगा। जी। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं और वो सफलता लेकर के आ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम अनभिज्ञ होते हैं, और जब चांस मिलता है तो पता चलता है कि मैं इतना आगे कैसे मैं निकल गया। मेरा यहाँ पे मैसेज जाएगा ऐसे बच्चों के लिए कि आपको हार नहीं मानना चाहिए, हार से ही जीत मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा कि फील्ड आपके सामने खड़ा है, आपको अपॉर्चुनिटी सामने में दिखेगा, आपको बस दिखना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी, ये आई विजन आपका तैयार होना चाहिए। ये मेरे तरफ से कहना है। थैंक यू सर। ये रंजीत सर थे, 16 साल का अनुभव है गोल इंस्टीट्यूट में, और इनके पढ़ाए बच्चे जो है आज देश भर में डॉक्टर अलग अलग जगहों में, कोई मेडिकल कॉलेज में है, कोई पढ़ा रहे हैं, कोई अस्पताल में, बड़े अस्पताल में डॉक्टर है। 16 साल का एक्सपीरियंस है और इनका रिजल्ट बोलता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि पिछले साल 300 बच्चे अटेंड किए थे नीट, इनमें से 70 बच्चे जो है आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पिछले 2022 का ये रिकॉर्ड है, इस साल भी इनका दावा है कि इस बार 100+ होंगे, ऐसा इनका कहना है। तो ज़्यादा आप, मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ आ गई हुई, नीट को लेके जो कन्फ्यूज़न रहता है पेरेंट को लेके, पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में, वो लगभग क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट पर लिख सकते हैं, सर को हम कमेंट दिखा देंगे, सर भी कमेंट देख लेंगे, आपके सवालों के जवाब दे देंगे वो। इस तरह की बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।